तीन चीज़ें जो सबको प्यारी होती है: दौलत, औरत और औलाद। तीन काम हमेशा सोचकर करना चाहिए: प्यार, बात और फैसला। तीन चीज़ें जो जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है: माँ, बाप और जवानी। तीन चीज़ें उठाने से पहले जरूर सोचें: कलम, कसम और कदम। तीन बातें जो जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं: विश्वास, समय और मौका। तीन चीजें कभी किसी का इंतजार नहीं करती: मौत, वक्त और ग्राहक। तीन चीजें जो मनुष्य के दुख का कारण है: चिंता, गरीबी और यादें। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, माताएं एवं बहनें, आप देख रहे हैं दिव्यांश दिव्य जीवन की सत्यता की खोज। तीन चीजों से तप रहा हूं मैं। तुलसीदास की ये बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि तीन चीजों से तप रहा हूं मैं, परमात्मा इससे मुक्ति दे दो। तो तीन चीजें क्या है? जरा, जन्म और दुख। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। बुढ़ापा दो तरह का होता है: एक शरीर का बुढ़ापा, दूसरा मन का बुढ़ापा। शरीर तब बूढ़ा दिखेगा अगर तुम्हारा मन बूढ़ा हो गया है, क्योंकि मन ही ये तय करता है कि तुम बूढ़े हो या जवान हो। अगर तुम्हें चोट लगती है तो पीड़ा किसको होती है? मन को। मनुष्य के सारे कर्म मन से ही होते हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही बात लिखी गई है कि चिंता चिता के समान है। अब कीचड़ में खिले उस कमल को देखो, वह भी हमें कुछ बताती है। इसे अगर हम अच्छी तरह से समझें तो कीचड़ तो शरीर पे भी लगता है, परंतु उस कमल ने सारे कीचड़ से उस फूल को बचा लिया। यानी कमल का पेड़ हमारा शरीर है और वह ऊपर निकला हुआ फूल हमारी आत्मा है। शरीर पर कीचड़ लग भी जाए तो वह धुल सकती है, परंतु अगर आत्मा पर कीचड़ लग जाए तो वह कैसे धुलेगी? अतः हमें अपनी आत्मा को उस कीचड़ से बचाना है। दूसरा है जन्म। तो जन्म हमारा बार बार होता है, 100 बार होता है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी हमारे कर्मों के ऊपर है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो फिर जन्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और कर्म से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग है अवेयरनेस, जागृत होना। अगर हम में जागृति होगी, हम हमेशा विवेक से अपना कर्म करेंगे, तो हम गलत हो ही नहीं सकते। परंतु अगर हमारे कर्म मन से होंगे तो फिर हम कर्मबंध होंगे ही होंगे। लोग कहते हैं, पता नहीं यह मेरे से कैसे हो गया, क्योंकि तुम जागृत अवस्था में नहीं थे, तुम्हारा विवेक सोया हुआ था और तुमने अपने मन की सुनी, आत्मा की नहीं। क्योंकि हमारा शरीर एक रथ के समान है, हमारी इंद्रियां उस रथ के घोड़े, और सारथी कौन है? हमारा मन। तो वह गलत रास्ते पर तो ले ही जाएगा, परंतु उसकी साक्षी कौन है? हमारी आत्मा। मन की परिभाषा भी बहुत अद्भुत है। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बाबरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सच तो यही है कि जिसकी जैसी मति वैसी उसकी गति। और तीसरी चीज है दुख। तो दुख से मुक्ति हर कोई चाहता है, परंतु कोई तैयार नहीं है इस दुख से मुक्त होने के लिए। दुख क्या है? चिंता दुख की वजह है,
क्योंकि कभी भूत की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी वर्तमान की चिंता। तो चिंता जो है उसका मूल है दुख, दुख जो है उसका मूल कारण है चिंता, क्योंकि आत्मचिंतन नहीं है। कुछ प्रश्न हैं जो हमेशा अपने आप से हमें करते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं महेश हूँ या मैं आत्मा हूँ, मैं 5 तत्वों का बना हुआ मिट्टी का पुतला हूँ या अनश्वर ब्रह्म का अंश हूँ। कहाँ से आया हूँ? क्या मैं सिर्फ अपने माता पिता के द्वारा इस धरती पे लाया गया? माँ के पेट में तो मेरा शरीर बना, मैं तो उसके अंदर था। जिसके लिए शरीर बन रहा था, शरीर किसको मिला? आत्मा को। तो मैं तो आत्मा हूँ, मुझको शरीर मिला और मैं शरीर को ही देखता रह गया, आत्मा को तो देखा ही नहीं। शरीर को ही मैं समझता रहा, आत्मा को तो मैं समझा ही नहीं। यहाँ से चिंता शुरू होती है। अब अगर कमीज फटी है तो तुरंत सी लोगे, बटन टूटी है तो तुरंत बदल लोगे, परंतु अगर बनियान फटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि वह तो किसी को दिखाई ही नहीं देगी। अंदर की चिंता नहीं है, बाहर सब ठीक रहना चाहिए। तो बाहर क्या है? संसार है, उसकी चिंता सबको है। अंदर आत्मा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। संसार तो वह मेला है जिसे देखना है, मजा भी लेना है, परंतु मेला देखने के बाद घर भी तो जाना है। तो घर कहाँ है? पटना में। वो तो इस शरीर का है। आत्मा का घर कहाँ है ये किसी को नहीं पता, जबकि जाना वही है। आत्मा का अर्थ आत्मचिंतन से है, क्योंकि चेतना आत्मा से संबंधित है, परंतु बुद्धि तो इस शरीर की है। अतः हमेशा यह स्मरण रखें कि फैलो तो तुम समुद्र हो, ना फैलो तो बूंद हो, बिखर जाओ तो सुगंध हो, ना बिखरो तो फूल हो। जय श्री कृष्ण।